साई राम। साईं बाबा की अमृतवाणी इस धारावाहिक के अंदर हम आपको अभी एक बहुत ही गुढ़स्थ वाणी बाबा की जो है उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। जान पाएंगे या नहीं वो अलग बात है, अलग बात है, लेकिन कोशिश करना अपना काम है। बाबा कहते थे मेरी एक ही घोड़े की बग्गी है। बग्गी यानी टांगा होते ना, एक घोड़े का टांगा। मेरी एक ही घोड़े की बग्गी है, लेकिन ये घोड़ा 10-12 लोगों को साथ में लेकर चलता है। क्या अर्थ होगा इसका? ये जो है ना, ये जो बग्गी है, ये अपना देह है, ये टांगा है, और ये जीवात्मा जो है वो जीवात्मा इस देह को चलाने वाला घोड़ा है। समझ में आया? ये अपना जो देह है, ये देह क्या है? एक टांगा है, और टांगा को ढोकर लेके जाने वाला, उसको कार्यान्वित करने वाला उसको कार्य करने पर प्रेरित करने वाला कौन होता है? जीवात्मा, जो यहां बैठा है, हृदयस्थ, सबके अंतर्यामी में जो बैठा हुआ है वो है आत्मा, यानी जीवात्मा। क्योंकि वो ये देह में बैठा है, इसलिए जीव बोलते हैं उसको, जीवात्मा। और ये 10-12 लोग साथ में कौन लेके चलता है? 10-12 लोग कौन है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। बाबा ने साई सच्चरित के 6वें अध्याय में बहुत अच्छा वर्णन किया है इसका। बाबा कहते हैं कि मन जो है उसकी कभी ना सुनो। मन तो कुछ भी जो आता है उसको कोई साधन शुचिता यानी साधन शुद्धि की जरूरत नहीं होती है। तो कहीं भी भटक आता है, किस पर भी आ जाता है, कहीं भी उछल जाता है, कहीं भी कुछ करने पे उद्युक्त कर देता है, प्रेरित कर देता है। इसीलिए मन में आए हुए विचार पहले आप बुद्धि की कसौटी पर लगा दो। यानी जब पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय के माध्यम से हमें जब इस बग्गी को, ये जो घोड़ा है, वो घोड़े को कार्यान्वित करना होता है, उसको कार्यरत बनाना होता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है, तब क्या होता है? सबसे पहले विचार कहाँ आता है? अपने मन में आता है कि ये करना है, हमें करना है। अब अगर मन की सुनेंगे तो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय चल पड़ेंगे, जैसा मन बोला वैसा, है ना। हालांकि ये जो फिल्मी लाइन में दिल जो भी कहेगा मान लेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है कि नहीं? दिल की सुनो, हम हमारे मन के मालिक है, हमारे दिल के मालिक है, जो चाहिए वो करेंगे। ये बोलने की नहीं, फिजूल की बातें हैं। मन में आया हुआ विचार अगर वो करना है तो पहले वो विचार को बुद्धि के फिल्टर में डालो। बाबा ने बहुत अच्छा लिखा है 6वें अध्याय में कि इस जो विचार है, वे विचार पहले उसके बुद्धि को सौंप दो। बुद्धि उसके ऊपर एनालिसिस करेगी, ये उचित है, अनुचित है, अपने लिए हितकारक है या बाधा डालने वाली है, भगवान को मंजूर है कि भगवान को मंजूर नहीं है, ये पहले उसके सब ये पैरामीटर्स उस पर अप्लाई करेगी। और बुद्धि अगर बोलती है कर तू ये काम, लेकिन ये इसका ख्याल रखना, क्योंकि ये उसके गाइडलाइंस है, ये उसके पैरामीटर्स है, उसके दायरे में रहकर ही तुझे काम करना है।
और वो काम, क्योंकि बुद्धि कौन सी? सत असत विवेक बुद्धि। ये व्यावहारिक बुद्धि नहीं, 2 और 2 5 करने वाली बुद्धि नहीं, व्यावहारिक बुद्धि, अपने सत असत विवेक बुद्धि, जो हमेशा भगवान को हाजिर ना हाजिर समझकर भगवान की साक्ष्य लेकर अपना काम करती है। और फिर वो अपने ज्ञानेंद्रिय को पहले उसको एनालिसिस करती है और कर्मेंद्रिय को उसको प्रेरित करती है वो कार्य करने के लिए। बाबा इसलिए कहते हैं मेरी एक ही घोड़े की बग्गी है, लेकिन एक घोड़ा 10-12 लोगों को साथ में लेकर चलता है। बाबा इस वाक्य के माध्यम से हमें बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी सीख देते हैं कि बेटा, पंच ज्ञानेंद्रिय अपनी जगह है, पंच कर्मेंद्रिय अपनी जगह है, इनके सहारे हमें अपना गुजर बसर करना है, हमें अपनी जिंदगी बितानी है। लेकिन 12 में से ये 10 तो गए, ये 2 जो चीज है ना, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि बहुत मायने रखते हैं। और ये मन और बुद्धि की जब तक के एक दूसरे के जॉइंट डिसीजन नहीं लेंगे, मन की सोचोगे, मन की बोलोगे, तो मन में तो कुछ भी, उसको किसी तरह का कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है मन की, जो भी आया वो करने पर होता है। लेकिन दिल में नहीं आना चाहिए, मन में नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसा लगा, क्यों लगा, ये पहले पूछो बुद्धि को। बाबा कहते हैं अपने मन रूपी घोड़े को, क्या बोलते हैं, अपने मन रूपी घोड़े को बुद्धि का लगाम लगाओ, बुद्धि का लगाम लगाओ। बुद्धि के हाथ में अपनी भागडोर जो भी है, भागडोर उस पर सौंपने के बाद बुद्धि जो कहेगी वैसा मानना बहुत जरूरी है। ये जो महावाक्य है, इसमें हमें यही समझना है कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। मेरी एक ही घोड़े की बग्गी है, लेकिन वो घोड़ा 10-12 लोगों को लेकर साथ में चलता है। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।